हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एडु गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी डॉक्ट्रिन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एंड आज हम अपना नेक्स्ट डॉक्ट्रिन करेंगे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, जिसमें हमने मेंस 2020 का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। रेदर वो क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से ही रिलेटेड था। सो आज हम उसे नेक्स्ट सेपरेटली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है और क्या नहीं होता है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, पहले हमें यह पता हो कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे तीन ऑर्गन्स होते हैं। हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। वी हैव अ लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहे हैं, पार्लियामेंट। वी हैव अ एग्जीक्यूटिव जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आते हैं। उसके बाद जुडिशरी जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस यहां पर रख रही है और इंटरप्रेट कर रही है। एंड हमने पढ़ा था कि तीनों के तीनों ऑर्गन्स की सेपरेट सेपरेट वर्क है एंड तीनों के तीनों यहां पर एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखते हैं। दिस इज इन शॉर्ट, इन ब्रीफ अगर मैं कहूं, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बट हमें मेंस के लिए, अपने एग्जाम के लिए इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। नाउ सो बेसिकली इट सिग्निफाइज द डिवीजन ऑफ पावर्स। भाई पावर्स को डिवाइड किया गया है तीन ऑर्गन्स में। तीन ऑर्गन्स कौन से हैं? दैट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तीनों हैं, तीनों के पास अपने सेपरेट सेपरेट वर्क हैं एंड तीनों एक दूसरे के बीच में आने की कोशिश जब भी करते हैं तभी हम देखते हैं कि कुछ कंफ्लिक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख रहे हैं कुछ टाइम से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में यहां पर एक फ्रिक्शन चल रही है एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर कंसर्न्ड। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि एग्जीक्यूटिव को यहां पर बीच में बिठाया जाए एंड दूसरी साइड से वाई विचंद्रचूड़ आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली यहां पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी पास आउट कर रहे हैं जिससे कि लॉ मिनिस्टर और सीजीआई के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है। ओके, नाउ what is the separation of power? Separation of power means the same person should not form part of more than one three organs of the state. Take basic definition. One organ should not interfere with any organ. हमने इंटरफेयर की फर्स्ट उसमें ही देखा था कि जुडिशरी आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए बीच में यहां पर जुडिशरी ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई। और हमने पहले ही देखा कि कई बार पीआईएल्स चलती हैं कि जब एग्जीक्यूटिव फेल्स टू डिलीवर द थिंग्स, तब जुडिशरी बीच में आती है, पीआईएल को एंटरटेन करती है एंड कुछ गाइडलाइंस को इश्यू कर देती है। फॉर एग्जांपल, हमने विशाखा गाइडलाइंस को देखा था कि विशाखा गाइडलाइंस में गवर्नमेंट यहां पर जुडिशरी ने बीच में इंटरफेयर करा। कोविड के टाइम पर भी देखा एंड जैसे ही जुडिशरी बीच में इंटरफेयर कर रही है हमें देखने को मिलता है कि जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म नाम की चीजें बीच में आ जाती हैं। बिकॉज इट इज नॉट द जॉब ऑफ द जुडिशरी टू मेक द लॉज। लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर की होती है। नाउ one organ should not exercise the function assigned to any other organ. Quite obvious है, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई सेपरेशन ऑफ पावर की। अब हम इसे थोड़ा सा और डीप में बढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, भाई हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं जो एंटरटेन कर रहे हैं, जो कि यहां पर मेक श्योर कर रहे हैं कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन से आर्टिकल्स यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर हमें ये आर्टिकल्स पता हो। नंबर 1, आर्टिकल 50। व्हाट डिड आर्टिकल 50 सेज? इट सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। भाई यही तो अभी चल रहा है एनजेक में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दैट इज 4th जज केस, जो कि यहां पर गजेट में आने के बावजूद इसको यहां से हटा दिया गया बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर को यहां पर वायलेट कर रहा था कि भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को यहां पर सेपरेट रखा जाए। आर्टिकल 121 एंड 211 आपने देखा कि ये जम्मू कश्मीर जब हुआ था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को जब डी ऑपरेशनलाइज किया गया तो आर्टिकल 121 एंड 211 को यूज किया गया। व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये नहीं हो सकता कि भाई कोई भी जुडिशियल कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये इनमें से कोई भी डिस्कस नहीं हो सकती पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, एक्सेप्ट जब उनका इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है। क्वाइट ऑब्वियस है, इंपीचमेंट में तो दोनों हाउस में से यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा एंड उसके बाद आप जजेस को हटा सकते हैं। अदरवाइज इनके अलावा कोई भी जुडिशियल कंडक्ट आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। Then 122 and 212, the validity of the proceeding in the parliament cannot be called into okay.
आई एम सॉरी, मैंने 121 और 221 को आपको बता दिया जम्मू कश्मीर में। यहां पर 122 और 212 है कि भाई आप ये दो आर्टिकल्स को यहां पर किसी भी क्वेश्चन ऑफ कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। भाई जो भी प्रोसीडिंग्स होगी पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, यही हुआ था जम्मू कश्मीर वाले इशू पे कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी अंदर डिस्कस हुआ है वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। दैट इज 122 एंड 212। देन 361 आर्टिकल कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ये किसी भी कोर्ट से आंसरेबल नहीं है। भाई जो भी इम्यूनिटी दी हुई है ना आर्टिकल 361 में, भाई यहां पर कोई भी इनके रिगार्डिंग चीज है वो आप देखेंगे कि यहां पर कोर्ट में नहीं जा सकती है। सो दीज आर सम आर्टिकल जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे एंड मेंस में भी काम आएंगे। 122 एंड 212 आपको जम्मू कश्मीर वाले एपिसोड में देखने को मिला भी था कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चैलेंज नहीं हो सकती है किसी भी कोर्ट में। डन। नाउ अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी हमारी 9 दिसंबर 1949 को 46 को फर्स्ट मीटिंग के साथ, तो हम देखने को मिलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस पे क्या व्यू रहा है। Now the founding fathers told that it was too late to be inserting this principle as the constitution was already drafted। भाई यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है बिकॉज ऑलरेडी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया गया है। सेकंड कहा गया कि इंडिया adopted the British parliamentary form of government, so they thought it was better to avoid a complete separation of power। भाई हमारे यहां पर है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट इज parliamentary means party system। We have a party system, BJP, Congress, AAP, etc. In the presidential system of US, that is we do not have any party system as it। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप देखते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों के दोनों राष्ट्रपति हो रहे हैं। हमारे यहां पर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। सो वी हैव अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है बट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप चल रहे हैं। नाउ अब आपको पता है, मैंने आपको बताया तीन ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है। भाई अब जुडिशरी को हम देखें तो आर्टिकल नंबर 13 आप सबको पता होगा, जुडिशरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है आर्टिकल 13 यूज करके, जुडिशियल रिव्यू यूज करके यहां पर जुडिशरी किसी भी उसको लॉ को यहां पर स्ट्राइक डाउन कर सकती है। सो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस है कि भाई लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बना दिया विच इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर which violates the fundamental right, then judiciary can strike down that law। So it is a judicial review part. That means judiciary keeps an eye and checks and balances on the legislature's act। Judiciary can strike down the laws that considered unconstitutionally or arbitrary। Now number 2, we have a procedure established by law। आप सबको पता होगा आर्टिकल 21 में we have a procedure established by law, not the due process of law। Although due process of law को हम देखते हैं कि मेनका गांधी केस में ला दिया गया था। भाई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या है कि भाई पहले तो देखो इसको, अब हम वर्ड के साथ चलते हैं। प्रोसीजरल एस्टैब्लिश, भाई जो प्रोसीजर बना हुआ है, लॉ जो लॉ बनाया हुआ है उसके हिसाब से ही चलेंगे। नाउ सवाल उठता है कि जो ये लॉ बना रखा है ये अपने आप में फेयर है क्या? ये अपने आप में जो है यहां पर फेयर है क्या? ये अपने आप में राइट है क्या? ये अपने आप में यहां पर इसमें फेयरनेस दिख रही है? ये चेक नहीं हो रहा है। एंड जब भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा। नेचुरल जस्टिस मींस यू शुड गिव द अदर पर्सन टू बी हर्ड, आपको उसको भी सुनने का यहां पर मौका देना चाहिए। दैट मेक्स द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में नेचुरल जस्टिस को आप ऐड कर दीजिए, दैट बिकम्स अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो हमने यूएस का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको अडॉप्ट नहीं करा, हमने जापान वाले प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को अपने साथ रखा है। नंबर 3, द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड अ लार्ज चंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। भाई आर्टिकल 368 आप सबको पता होगा, द पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर दी है, तो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, एग्जीक्यूटिव भी करती है, बट इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए जुडिशरी भी है। दैट मींस all are having a separate powers also, but all are keeping checks and balances on each other also।
द एग्जीक्यूटिव लूजेस पावर व्हेन इट लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। आप सबको पता होगा एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन। भाई जैसे ही यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो क्वाइट ऑब्वियस जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पावर लूज कर देंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर गए तो सरकार गई। सो द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सो आप देख रहे हैं इससे कि सब के सब एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे हैं। अब इसके दो फेमस केसेस हैं। इन राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ पावर इन एब्सोल्यूट रिजिडिटी। भाई हमारे यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो है, बट वो एक एब्सोल्यूट तरीके से नहीं है। बट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड। भाई काम तीनों के अलग अलग हैं, बट यहां पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राजनारायण केस हमने पढ़ा था 329 कैपिटल ए। यहां पर अपने बेसिक स्ट्रक्चर के एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सेपरेशन ऑफ पावर खुद ही बेसिक एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं छीन सकते। सो नन ऑफ द थ्री सेपरेट ऑर्गन्स कैन टेक फंक्शन असाइन टू द अदर। सो इस तरीके से यहां पर कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर को आपको मेंटेन भी रखना है सेपरेट फंक्शंस देके, बट साथ साथ अगर हम देखें तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा। सो दिस इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर एपिसोड्स। सो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड नाउ सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस पूरी सीरीज को 3 कॉन्टेक्स्ट में बांटा हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस एंड अगर बाय चांस अभी किसी का इंटरव्यू भी चल रहा है तो कई बार जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन या जो करंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अगर हम इसमें अभी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो भी न्यूज में चल रहा था। एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर आर कंसर्न्ड, हमने केरला कंट्रोवर्सी भी पढ़ेंगे जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को पढ़ेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडेज सेशन ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।